नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। आज हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इसकी आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन आज इस शुभकामनाओं के साथ कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वो सवाल यूँ हैं कि क्या भारत में आज 78 साल बाद भी हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि आज हमारी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं? भारत में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएँ सामने आईं, जिन्होंने मानवता को झकझोर कर रख दिया। एक घटना थी कोलकाता की, जहाँ पर 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कितना दुर्भाग्यवश एक अपराध हुआ और वहाँ पर उसके साथ पहले तो बलात्कार किया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद फिर कुछ दिन पहले ही अभी 2 दिन पहले ही एक और घटना सामने आई, जिसमें हमें देखने को मिला कि एक 9वीं क्लास की छात्रा के साथ मुज़फ्फरपुर बिहार में ऐसे ही एक घटना सामने आई, जहाँ पर उसके परिवार वालों ने ये बताया कि उसके घर से ही वो जो गुंडे थे, वो उसको उठाकर लेकर गए और उसके बाद उसकी लाश जो थी, वो खेत के किनारे, सड़क के किनारे देखने को उसके परिवार वालों को मिली। ये 2 घटनाएँ ऐसी थीं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में भारत के सभी लोगों को एकदम झकझोर कर रख दिया और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। एक तो ये कि क्या इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं? भारत में इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके राज में भी अगर ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो महिलाओं को लेकर तो क्या सवाल आप पूछेंगे, ये अपने आप में खुद एक सवाल है। और दूसरी तरफ मुज़फ्फरपुर, जहाँ पर बिल्कुल ठीक उसी तरह की एक घटना सामने आई। कोलकाता वाली घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है। पूरे देश के डॉक्टर्स जो हैं, वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग-अलग उनकी माँगे हैं। इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। अनुराग मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग आपका स्वागत है। अनुराग आज हमें 78 साल बाद भी आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त की तारीख है। हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये सोचा था कि एक ऐसा देश बने, जहाँ पर सभी लोगों को अपने अपने तरीके से जीने की आज़ादी हो। लेकिन आज हमें 78 साल बाद भी ये सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि क्या भारत में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहली बात तो आज हमारा आज़ादी का 78वां दिवस है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। परंतु जिस प्रकार की घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से देश में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मानवता को शर्मसार करता हुआ नजर आएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर जो घटना हुई, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, तो ये दोनों ही घटना ऐसी है जिन्होंने पूरे देश को दहला दिया। और जो मानवता, जो इंसानियत के ऊपर थोड़ा विश्वास था, उस विश्वास को भी इसने कहीं हुँ, ना कहीं कम करने का इसमें प्रयास हो रहा है। आप देखिए जी। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस देश ने दिया, जिस देश में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, महिला को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, भारत की नारी सब पर भारी। आप देखिए कि जिस प्रकार भारत के अंदर नारी को तो देवी का समान दर्जा है, नारी को देवी माना जाता है, उसी भारत के अंदर ऐसी दरिंदगी के साथ एक महिला डॉक्टर का निर्मम बलात्कार कर कर उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब आप देखिए कि नरसंहार जैसी स्थिति पैदा कर देगी। कोलकाता के अंदर कल भी रात एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल हुँ, मीडिया पर, वो आपने देखा होगा, जिस प्रकार वहां पर जी। बहुत सारे लोग भीड़ आकर उसमें प्रदर्शन कर रहे, जो वहां के डॉक्टर जो उस हत्याकांड और बलात्कार के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर वो भीड़ टूट पड़ी। ना जाने वो हुँ, भीड़ कौन थी, कौन उन्हें लेके आया और पुलिस की क्या कार्रवाई उसके ऊपर हुई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी तमाम प्रधानमंत्री इस देश ने देखे, तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री देखे देश ने, हर कोई मुख्यमंत्री जब 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अपना भाषण देता है, तो महिला शब्द का, महिला शक्तिकरण की बात, महिला सुरक्षा की बात उसके भाषणों में होती है। परंतु वो बात महज भाषणों में ही सीमित रह जाती है, धरातल पर वो बातें नहीं पहुंच पाती, ना उनका कोई प्रभाव हो पाता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के अंदर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तो उनके शासनकाल में अगर ऐसी चीज होती है तो सवाल उठना लाजमी है। परंतु हुँ, इस चीज ने भी कहीं ना कहीं हर चीज में राजनीति, हमारे देश की विडंबना ये है कि हर चीज में राजनीति घुसेड़ दी जाती है। बंगाल के अंदर जो हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, तो उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि जो विपक्ष की पार्टियां वो कोई
खुलकर सामने नहीं आ रहा। क्या राहुल गांधी जो हाथरस जाने की बात करते थे, अभी बिल्कुल। कहते थे कि मुझे हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता, जिसमें दम है तो रोक के दिखाए, क्या राहुल गांधी बिल्कुल, को आज कोई वही राहुल कोलकाता गांधी जाने हमें से। हमें नादारत से नजर आते हैं अनुराग। और वही राहुल गांधी, बस उन्होंने कल एक ट्वीट करके अपना जो एक तरीके से जो अपना कर्तव्य था वो बस उतना निभा दिया कि चलो मैंने ट्वीट तो कर दिया कम से कम। लेकिन जिस तरीके से उनकी हाथरस में भूमिका रही, प्रियंका गांधी कहाँ है, ये सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी भी अभी तक वहां पर नहीं पहुंची है। उनकी तरफ से क्या ट्वीट आया इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ने जरूर कल ट्वीट जरूर किया, लेकिन ट्वीट भर से क्या राजनीति आपकी चल पाएगी। हाथरस आप पहुंचे थे, क्या बंगाल आप नहीं जा सकते थे, क्या मुजफ्फरपुर आप नहीं जा सकते थे? लेकिन राहुल गांधी के ऊपर भी ये सवाल उठेगा जरूर। और अनुराग बिल्कुल आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए जी। देखिए, मैं वही कह रहा था कि हाथरस जाने का हौसला रखते हैं तो फिर कलकत्ता जाने का भी हौसला रखिए। उस परिवार का भी दुख समझिए जिनके माँ बाप अपनी बच्ची की लाश को देखने के लिए तरस चुके थे, 3-3 घंटे उन्हें खड़ा रखा गया। जो कल से वीडियो आपने देखा होगा, अगर आप उन्हें देख ले तो आपकी आंखों में आंसू निश्चित रूप से आ जाएंगे। परंतु राजनीति ने इसे दो दौड़ों में बांट दिया। न्याय की लड़ाई, संघर्ष की लड़ाई को राजनीति की लड़ाई बना दिया गया। जो कोलकाता के अंदर हम्म। हुआ तो उस पर विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम किया गया। परंतु हम्म। बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना, जो एक गरीब बच्ची के साथ जिस प्रकार का काम किया गया, शायद ये घटना महज जो टीवी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज चलती है उसमें चलकर रह गई, अखबार के कुछ आर्टिकलों तक वो पहुंची। तमाम वेब पोर्टल, जिस प्रकार का बवाल कलकत्ता पर कटा, परंतु उस प्रकार का बवाल बिहार के मुजफ्फरपुर में नहीं कटा। या तो ये हो सकता है कि वहां पर जो सरकार है वो एनडीए की सरकार हो, और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश की सरकार है, तो क्या वही बाहर है? जो गृह मंत्रालय नीतीश के पास है बिहार के अंदर, जिस प्रकार सरेआम उस बच्ची के साथ कलकत्ता से भी बुरी तरह की दरिंदगी की गई, तो सवाल तो सबके ऊपर उठता है, क्या जो भाजपा के तमाम नेता देश में आजादी को लेकर, तमाम बांग्लादेश में हम्म। राष्ट्र, पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, क्या वैसी ही मांग वो बिहार के अंदर करेंगे? बिहार में क्योंकि उनकी सरकार है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने जो कलकत्ता के लिए भाजपा बोल रही थी, वही भाजपा बिहार के लिए नहीं बोलेगी। और जो इंडिया अलायंस के नेता बिहार के लिए बोल रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता कलकत्ता के लिए नहीं बोलेंगे। और ममता बनर्जी का जो क्या नाम है, आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने एक अपना बयान जारी किया जी। था, उसमें पता उन्होंने क्या कहा? बड़े देखिए, घमंड घमंड बिल्कुल उनके शब्दों से झलक रहा था कि अब हम्म। जांच चल रही है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, अब क्या इसे बांग्लादेश बनाओगे? अरे, प्रदर्शन करना उनका अधिकार, वो जब तक कार्रवाई हो, बिल्कुल। उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होगे तो प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या? आप बिल्कुल। कल्पना और कीजिए। ये दोनों घटनाएं एकदम विभत्स हैं, दोनों की ही विभत्सना होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे फिर वो कोलकाता हो या फिर वो मुजफ्फरपुर हो। दोनों में एकदम सेम सी घटनाएं सामने आई और दोनों ही जघन्य अपराध थे। और अनुराग, इसको लेकर जो पुलिस की भूमिका है, कोलकाता वाले जो पूरा कांड हुआ है उसको लेकर, तो वहां पर देखने को मिलता है कि अभी तक सिर्फ एक ही आरोपी को पकड़ा गया है। और दोनों में अनुराग एक इत्तफाकन रूप की बात यह है कि दोनों में ही जो नाम है आरोपी का, जो मुख्य आरोपी देखने को मिल रहा है, वो एक जगह है संजय रॉय और दूसरी तरफ है संजय राय। तो एक एक सेम नाम वाले लोगों की तरफ से भी यहाँ पर दोनों को पकड़ा गया है। तो उनको लेकर ये कहा जा रहा है कोलकाता वाले केस में अनुराग कि यहाँ पर ज्यादा लोगों को सस्पेक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से ज्यादा लोगों को यहाँ पर सस्पेक्ट पाया गया है कि हो सकता है एक से ज्यादा लोग, क्योंकि एक का काम ऐसा नहीं हो सकता, एक जना अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता जिसको लेकर पूरा हमने सोशल मीडिया पर जो उबाल देखने को मिल रहा है। तो अनुराग, इसमें पुलिस की भूमिका किस तरीके से संदिग्ध नजर आती है? एक ही व्यक्ति को पकड़कर आपने ये तो दिखा दिया कि जांच हमारी पूरी हो चुकी है, और अब कल जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो सीबीआई के प्रति अगर अलग से देखे जो मामले थे, अगर कोई भी घटना हमारे देश में हो जाता है तो अगर सीबीआई जांच की मांग होती है तो निश्चित रूप से लोग संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सीबीआई की जी। जो आपराधिक घटनाक्रम होते हैं उसमें जो जांच जिस प्रकार की सीबीआई निष्पक्ष जांच करती है, तो उसके लिए जाना जाता है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है अगर सीबीआई से जांच करवाइए। तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला हम्म। था, तो उसका स्वागत तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी किया। वो हम्म। एक अच्छी जो कलकत्ता हाई कोर्ट की अच्छी पहल थी,
तो हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। परंतु आप देखिए, जो पुलिस की जो भूमिका थी वो तो आपको नजर आएगी, आप बिना सबूतों के किसी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। मैं कल कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर का बयान सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि मीडिया ने इस चीज को ना जाने किस प्रकार दिखाया, क्योंकि कई चीजें विदाउट ऑथेंटिसिटी के सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी, जिनका उस केस से कोई लेना हुँ, देना तक नहीं था। उनका कहना था कि तमाम फर्जी खबरें फैलाई जा रही है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि एक बीच में एक वीडियो ऐसा चला जिसमें कहा था कि कहीं भी अगर कोई घटना हो जाती है तो उसे कहीं ना कहीं सील कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई हुँ, एंटर नहीं कर सकता। परंतु वहां पर कोई जो घटना जिस जगह पर क्राइम हुआ था उस घटना को सील नहीं किया गया, वहां रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो कई ऐसी चीजें बहुत सारी जो विदाउट ऑथेंटिसिटी के कल सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिली। देखिए, हुँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर सीबीआई जांच करेगी निष्पक्ष रूप से, तो हर व्यक्ति की भूमिका तय हो जाएगी कि पुलिस भी जिम्मेदार है उसके लिए, या एक ही व्यक्ति आरोपी है, या फिर कई अन्य व्यक्ति भी आरोपी है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अब सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच करेगी, तो अगर जब सीबीआई जांच करेगी तभी पता चल पाएगा कि एक ही आरोपी है फिर या अन्य आरोपी है, क्योंकि 1500 ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। देखिए, घटना ये नहीं है कि कल जो घटना हुई, घटना ये है कि ये लगातार घटनाएं ऐसे क्यों हो रही है। एक निर्भया का बिल्कुल। कांड दिल्ली में हुआ था, जैसा बवाल उसके बाद देश में सामने आया, उसके बाद आप कलकत्ता में आप देखिए कि ये चीजें जो हाईलाइट हो जाती है हमारे देश में, ना जाने ऐसी कितनी हर रोज इस देश में बलात्कार होते हैं, परंतु आधी खबरें तो अखबार के पन्नों तक नहीं पहुंच पाती, वो वहीं पर दम तोड़ दी जाती है। परंतु कहीं ना कहीं आप देखिए कि बंगाल के अंदर, जो हुँ, पश्चिम बंगाल के अंदर घटना और जो बिहार के मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, तो वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे देश की राजनीति का सतर इतना गिर जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भाजपा के शासित राज्य में हुई है, वो ममता के शासित राज्य में वो घटना हुई है। परंतु कोई ये नहीं कह रहा कि दोनों जगह न्याय मिलना चाहिए। आरोप क्यों, ये तमाम पार्टियों के नेता एक साथ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं कहते कि हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो राज्य को चला रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पश्चिम बंगाल में अदा करते हैं, उतनी जिम्मेदारी ममता बनर्जी नेता सदन के रूप में बंगाल में अगर दोनों मिलकर उस बच्ची को परिवार को न्याय दिलाए, तो इसमें गलत क्या है। परंतु इन्हें तो अपनी बिल्कुल। राजनीति चमकानी है। दूसरों के खूनों पर, दूसरों के आंसुओं के चूल्हे पर हुँ, रोटी सेकने वाले ये राजनेता पहले भी ऐसा करते थे, आज भी ऐसा कर रहे हैं, और आगे भी आने वाले समय में ऐसा करें। ये चाहे भारत की आजादी को कितने भी वर्ष बीत जाए, परंतु राजनीति का व्यवहार नहीं बदलेगा। बिल्कुल अनुराग, और 2 सवाल और सामने आते हैं। एक सवाल ये कि जो संदीप घोष, जो कि प्रिंसिपल थे, जो जहाँ पर कॉलेज था, आरजी कर कॉलेज, जहाँ पर ये छात्रा 31 साल की डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर थीं, वो पढ़ती थीं और अपनी ट्रेनिंग करती थीं। तो वहाँ पर जो संदीप घोष थे, उस जगह के प्रिंसिपल, उस कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया इस घटना के बाद। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ पर जो सरकार थी, राज्य सरकार, उसने उन्हें कहीं किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। तो इसको लेकर भी राज्य सरकार, ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठना लाज़मी है कि आपको उनको इतनी जल्दी उनकी अपनी पोस्टिंग कैसे कर दी, जबकि उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया था। इसको लेकर भी राजनीतिक रूप से लगातार उन पर हमला हो रहा है। और अनुराग, दूसरी तरफ मुज़फ्फरपुर में भी एक ऐसी घटना का सामने आना, और लगातार अपराधियों में खौफ जो है वो कम होता दिख रहा है हमको। क्यों? ऐसे में देखने वाली बात ये है कि 78 साल बाद भी अगर हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो और हमारी सोच भी ऐसी हो गई है, तो हम क्या मतलब अपने मैसेज क्या देना चाहते हैं? और साथ ही साथ अनुराग, जो वापस कोलकाता वाली घटना को लेकर वापस आना चाहूँगा कि वहाँ पर जो एक सबसे सेफेस्ट प्लेस होनी चाहिए थी, एक कॉलेज या फिर एक हॉस्पिटल, जहाँ पर महिला के लिए कोई सुरक्षा जैसी चीज़, मतलब सुरक्षा तो बुनियादी चीज़ है। वहाँ पर भी अगर एक महिला सुरक्षित नहीं है, तो महिला सुरक्षित है कहाँ, ये भी सवाल उठता है। देखिए, निश्चित रूप से जो कलकत्ता के उस हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रिंसिपल ने इस्तीफा देने के बाद उस घटना के बाद, तो आपने उनके एक बयान भी सुना, जिसमें पहले तो वहां का कॉलेज प्रशासन उस चीज को आत्महत्या बताना चाह रहा था। जब बवाल जी। कटा, जब चीजें बाहर आई, तो जांच में पता चला कि ये आत्महत्या हुँ, नहीं, ये हत्या और बलात्कार की घटना, नरसंहार बिल्कुल। जैसी घटना हुई है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता था, और निश्चित रूप से वहां के प्रशासन, वहां की सरकार की तो इस पे निशानदेही पर, ऐसे कदमों पर सवाल लाजमी उठता है। परंतु जो महुआ मित्रा अडानी मामले को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं, जो कहती हैं कि इस देश में सबको आजादी है बोलने की, वो महुआ मित्रा ट्वीट में ही काम चला देती है। अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनके वो ट्विटर अकाउंट और ब्लॉक कर उसको देती ब्लॉक है। कर देती हैं। जी।
अब उनकी सफाई आई है कि उनकी टीम की वजह से ये हुआ है, उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी। वो तो सबको पता है कि कैसे ब्लॉक किए गए हुँ, कैसे नहीं। हाँ देखिए, समस्या वही है ना, अगर कोई चीज आपकी पार्टी के शासित बिल्कुल। राज्य में हो जाए तो आप उस पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा। वही तो राजनीति जब इस देश में किसी भी इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो ऐसी ही घटनाएं, ऐसे ही दृश्य आपको सामने आते हैं। देखिए सवाल कहीं है कि उस कॉलेज के अंदर, हर आप देखिए अगर आप और कहीं भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आपको किसी कॉलेज में बिना परमिशन के आपको अंदर नहीं हुँ, घुसने दिया जाता। सामान्य हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे, आप अपने शहर के नागरिक अस्पताल में कैमरा बिल्कुल, लेकर जाके दिखाइए, आपको गार्ड बाहर गेट पे ही रोक लेंगे। परंतु रात के वो भी 3-4 बिल्कुल। बजे के करीब एक व्यक्ति जो अपने आप को कहीं ना कहीं पुलिस वाला बताता, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसमें सुविधा कर्मी के तौर पर वो काम करता था, वो उस पुलिस क्या गार्ड संयोजक ने उसे, के रूप में था। क्या क्या गार्ड ने उसे देखा नहीं इतनी रात को? आप देखिए इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, क्या उसमें एक ही दो गार्ड थोड़ी हो गए, उसमें इतने कैमरे हो गए, इतने बहुत सारे गार्ड हो गए। तो वहां के जब आप डॉक्टरों की, रेजिडेंटल डॉक्टर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो वहां के जो कॉलेज प्रशासन के गार्ड थे उनकी भी जवाबदेही तय जी, करनी चाहिए। उनकी कहीं ना कहीं उनकी भी क्या इसमें जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए, क्या वो भी इसमें शामिल तो नहीं? और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उनके माँ बाप को वो सुबह 10 बजे के करीब ये जानकारी मिली, उनके माँ बाप को रोका गया मिलने से। तो क्यों रोका गया? क्या उससे पहले सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई? तो ना जाने कितने सवाल हैं जो आप इस पे खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को बिल्कुल। दबाने का प्रयास किया गया था, परंतु ये मामला दबा नहीं, ये मामला पहले किसी ने खूब कहा कि आप जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना ऊपर उठ के आएगी, आज आए भले ही कल आए। परंतु बंगाल के बाद आप बिल्कुल। देखिए, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आऊंगा। देखिए हुँ, मुजफ्फरपुर के अंदर जो घटना हुई, अगर आप उसे यहाँ तो बोलने का भी साहस नहीं हो रहा, अगर आप उसे देखेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। पर विडंबना की बात है कि जिस प्रकार की कवरेज कलकत्ता के अंदर हुई, इस प्रकार की कवरेज बिहार के मुजफ्फरपुर में नहीं हुई। क्या वहाँ एक वो बच्ची गरीब परिवार से थी, उसके उसके हुँ, पास कोई सामर्थ्य नहीं था, उसके परिवार के पास उसके कोई सपोर्ट नहीं था कि आकर वो भी प्रदर्शन कर सके, अपनी बच्ची को इंसाफ दिला सके। और जो नेता अपने बिल्कुल वो आप को 9वीं दल 9वीं क जी, जी, जी। जो नेता अपने आप को दलितों पिछड़ों का कहीं ना कहीं मसीहा मानते हैं, वो नेताओं भी महज ट्वीट कर कर काम चला देते हैं। उन नेताओं में इतना दम नहीं है कि उसके परिवार से जाकर मिल सके, उनकी पीड़ा को बांट सके। कम से कम राहुल गांधी अगर कलकत्ता नहीं जा सकते तो कम से कम आप बिहार के मुजफ्फरपुर में चले जाइए, कम से कम उस परिवार को तो इंसाफ मिल जाएगा। उसको इंसाफ कलकत्ता में भाजपा वाले दिलवा देंगे, कम से कम आप बिहार में इंडिया अलायंस वाले बिल्कुल। चले जा तो आप दिलवा दीजिए। अब तो यही बचा हुआ है कि अगर भाजपा के शासित राज्य में कुछ होगा तो इंडिया अलायंस उसे हुँ, इंसाफ दिलवाएगा, इंडिया अलायंस के शासित राज्य में अगर कुछ होगा तो फिर भाजपा वाले इंसाफ दिलाएंगे। परंतु कम से कम इंसाफ तो दिला दिए इन दोनों देश की बेटियों को। ऐसा नरसंहार आपने ना जाने इतनी दरिंदगी कभी देखी है जीवन में, ऐसी कहीं ना कहीं इंसानियत की हर चीज को समाप्त कर दिया इन घटनाओं। बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल कि एक तरफ दूसरे राज्यों के लिए राजनीति होती है मतलब सरकार जहाँ पर होती है उससे उलट पार्टी राजनीति करती है और दूसरी तरफ उससे ही बिल्कुल ऐसी स्थिति सामने देखने को हमको मिलती है। मुज़फ्फरपुर की बात करें तो वहाँ पर जो बच्ची थी वो 9वीं कक्षा की छात्र थी, लेकिन अपने परिवार में आर्थिक तंगी होने की वजह से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वो उसके बाद आज ये घटना उसके लिए सामने आई और आज वो इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल के लिए अनुराग आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। लगातार इसको लेकर सवाल उठने चाहिए, हर जगह सवाल उठने चाहिए, हर घटना को लेकर सवाल उठने चाहिए। 78 साल बाद जब हम ये बात करते हैं कि हम एक विकसित भारत बनाएँगे, लेकिन क्या उस विकसित भारत में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी? और होगी तो क्या ऐसी होगी? ये सवाल हमें आज पूछना चाहिए चाहे वो 78 साल बाद भी हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ये है नई सोच।